बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख लिया है। हम बात करने वाले हैं कि भाई आप अपनी यूके लिमिटेड कंपनी जो एलटीडी है उसमें चेंजिंग्स कैसे कर सकते हो। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, इधर आपको शो भी हो रहा होगा। इस पे मैंने आपको जो मेथड बताया था उसमें अब काफी ज्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं। आपको पता है यूके गवर्नमेंट ने जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की अपडेट दी थी 2025 में नवंबर के अंदर। उसके बाद काफी ज्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं जिसकी वजह से लोगों को इश्यूज आ रहे थे कि भाई हमें कैसे करना है। अब किसी बंदे ने जो है वो अपनी कंपनी का नाम बदलना है, किसी बंदे ने ईमेल बदलनी है, किसी बंदे ने जो है वो जाकर अपनी कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, चाहे वो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है यूके वाला, या फिर होम एड्रेस है आपका पाकिस्तान वाला, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, या फिर किसी बंदे ने जाकर अपनी डायरेक्टर ही चेंज करना है। कुछ लोग आ रहे थे मेरे पास, उसामा भाई मैं अपनी कंपनी में डायरेक्टर ऐड करना चाह रहा हूँ, वो कैसे करूँ मैं। कुछ लोग कह रहे थे उसामा भाई मैंने डायरेक्टर में चेंजिंग्स करनी है, मतलब ऑलरेडी जो डायरेक्टर है उसका एड्रेस बदलना चाह रहा हूँ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस बदलना चाह रहा हूँ, मैंने जो है वो टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, मेरी कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है, उस पर शॉप नहीं बन रही। तो काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम एक अपडेटेड वीडियो निकाल दें 2026 की लेटेस्ट अपडेट के बाद। आपको पता है यूके गवर्नमेंट की अपडेट आई है, अभी चेंजिंग थोड़ी सी आ गई है। सो इस वीडियो में आपको ए टू जी सीखने को मिलने वाला है कि आपने अपनी यूके लिमिटेड कंपनी में अगर कोई भी चेंजिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप अपनी कंपनी में चेंजिंग करने जा रहे हो। सो वो सारा कुछ वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कैसे हम अभी के टाइम पे अपनी यूके लिमिटेड कंपनी में चेंजिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम रिक्वायरमेंट्स पे बात करते हैं कि भाई किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ने वाली है अगर हमने चेंजिंग्स करनी है। सो रिक्वायरमेंट्स में आपके पास पहले नंबर पे आपकी कंपनी की लॉगिन डिटेल्स होनी चाहिए। लॉगिन डिटेल्स में नॉर्मली ईमेल और पासवर्ड होता है। और मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं कंपनी में चेंजिंग्स करवाने के लिए उनको पासवर्ड याद नहीं होता। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, फॉरगेट पे क्लिक करो पासवर्ड रीसेट हो जाता है। पहली चीज़ लॉगिन डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ईमेल पासवर्ड। दूसरी चीज आपके पास पर्सनल कोड होना चाहिए। अब ये पर्सनल कोड क्या है, इधर मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा, अपने एडिटर को बोल दूंगा। ये आपके पास डॉक्यूमेंट आता है तब जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हो यूके के अंदर, और आपके यूके के एड्रेस के ऊपर आता है। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। ये जो पर्सनल कोड है ये 6 डिजिट का एक कोड होता है जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है कंपनी को रजिस्टर्ड करने के बाद। और ये आपकी हेल्प करता है जब आप अपनी कंपनी लॉगिन करते हो ना, लॉगिन करने के बाद आपसे वो पर्सनल कोड मांग लेती है यूके की गवर्नमेंट के भाई वेरिफिकेशन करवाओ आप ही हो। ये ना हो कोई भी बंदा आपकी कंपनी लॉगिन करके कंपनी में चेंजिंग करके चला जाए। तो ये पर्सनल कोड उधर लगता है आपकी कंपनी को लॉगिन करने में। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले नंबर पे ईमेल आईडी पासवर्ड चाहिए, दूसरे नंबर पे पर्सनल कोड चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया किधर से और कैसे आएगा आपके पास। वो जब आप कंपनी बनाओगे आपके एड्रेस पे चला जाएगा, उधर से जाकर आपने रिसीव कर लेना है। सो फाइनली अब हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और उधर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हमने सारी की सारी चेंजिंग्स करनी है। सो इधर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान कर लो यार, क्या कर रहे हो। अभी मैं न्यू टैब में आता हूं और इधर आपने सर्च करना है चेंज यूके कंपनी एड्रेस। जैसे सर्च करोगे नीचे स्क्रॉल करना है, government.uk की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। सबसे पहले ये वाली वेबसाइट है, गौर से देख लो इसको। इसको आपने ओपन कर लेना है, AD01 वाली। अच्छा, इसकी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कुकीज़ वगैरह को हाइड कर देते हैं। अब ये मुझे कह रहा है चेंज कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस AD01। हाँ जी, हमने चेंजिंग करनी है। हम इसको जो है वो सिंपल से एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, कोई मसला नहीं है। अभी नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे इधर आपको एक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे अब ये कह रहा है टेल कंपनी हाउस अबाउट चेंजेस, हमें कंपनी की चेंजिंग्स के बारे में बताओ। हम इसको बता देते हैं। आपने सिंपल से स्टार्ट नाउ का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करोगे नेक्स्ट फर्दर जो है वो वेब फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कंपनी है उसकी वेबसाइट पे ही आपने ये चेंजिंग करनी है। अब इसको मैं दोबारा से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बार बार इरिटेट कर रहा है। इसको हम करेंगे, वो साइन इन करने को बोल रहा है वेब फाइलिंग के लिए। वो कह रहा है पहले साइन इन चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको साइन इन करना पड़ेगा। अच्छा, इधर government.uk पे 1 लॉगिन का अकाउंट पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, वो आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा ग्रीन कलर का, गो टू government.uk 1 लॉगिन। 1 लॉगिन का अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा आपको। तो मैंने ऑलरेडी बना लिया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपने नहीं किया तो आपने क्रिएट पहले कर लेना इधर क्लिक करके।
ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट साइन इन करूंगा क्योंकि मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे अपनी ईमेल देनी है इधर, मैं डायरेक्ट इधर अपनी ईमेल पुट कर दूंगा, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद सिंपल से मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अब ये पासवर्ड लगाने को बोलेगा, तो आपने साइन अप करते हुए, अकाउंट बनाते हुए वन लॉगिन का जो भी पासवर्ड रखा होगा वो आपने लगा के इसको कंटिन्यू कर लेना है। मैंने इधर अपना पासवर्ड पुट कर दिया है, सिंपल से इसको मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे जो है वो ऑथेंटिकेशन ऐप के ऊपर एक कोड गया है 6 डिजिट का, मैं इधर कोड लगा देता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं। ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने लगाया, आपने लगाना हुआ लगा लेना। अब ये सेव्ड कंपनीज आ रही हैं। अब जब आप अपनी कंपनी का नंबर इधर सर्च करोगे तो आपको ये नो रिजल्ट दिखाएगा। मैंने ये देखो अपनी कंपनी का नंबर डाला, सर्च किया और ये नो रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपने सिंपल से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फाइल फॉर ए डिफरेंट कंपनी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपकी कंपनी का अगेन से नंबर मांगेगा, तो मेरा एक क्लाइंट है जिसकी ये मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ, तो मैं उसका नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आपने भी कोई हमसे सर्विसेज लेनी है तो आप ले सकते हो। इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू करूंगा, मेरे क्लाइंट की कंपनी की डिटेल्स आ रही हैं सारी की सारी, आपकी कंपनी की आएंगी जो भी आपकी होगी, आपने उसको एक बार रीड करना है अच्छे से और इसको कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो है वो आपकी कंपनी का ऑथेंटिकेशन कोड, वही 6 डिजिट वाला जो मैंने आपको बताया था, जो आप कंपनी स्टार्ट करते हो तब आता है आपके एड्रेस के ऊपर यूके के, आपने वो इधर पर्सनल कोड डालना है, जो कि मैंने इधर डॉक्यूमेंट भी आपको इधर अटैच कर दूंगा, वो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, एडिटर को मैं बोल दूंगा इधर वो डॉक्यूमेंट अटैच कर देगा, वो डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पे आता है जब आप कंपनी बनाते हो। वो 6 डिजिट का कोड डालो, नीचे से सेव करो और इसको आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना सिंपल से। जैसे कंटिन्यू करोगे अब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आपको एक नोटिस आएगा। ये जिन लोगों ने नहीं की उन लोगों के लिए है, मैंने तो ऑलरेडी, मेरे क्लाइंट ने भी की हुई है, हमें ज़रूरत नहीं है। ये उसकी कंपनी की डिटेल्स हैं जो कि ऑब्वियसली हम जो है वो नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको अकाउंट अप टू डेट है हमारा, आप लोग चेक कर सकते हो मेरे क्लाइंट का सारा। उसके बाद हम नीचे चेंजिंग्स के लिए आएंगे। इधर से मैंने, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल का, उन्होंने जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस चेंज करवाना था मेरे से, मतलब उनका कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान था, उन्होंने जो है वो चेंज करवा के यूके करवाना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने उनकी कंपनी ओपन की है। ठीक है, और इधर जो है वो मैं पीपल्स वाले सेक्शन में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि उनका जो डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है उसका कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है। ये आप नीचे चेक कर सकते हो। ये ऑफिसर पे मैं आया हूँ, ऑफिसर मतलब डायरेक्टर को बोलते हैं, और डायरेक्टर का भी आप चेक कर सकते हो नीचे, इधर ये चेक करें, ऑफिसर और कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है। उन्होंने जो है वो टिकटॉक शॉप बनानी थी, तो जब तक इधर जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूके ना हो टिकटॉक शॉप नहीं बनती, तो इस वजह से हमने इनको चेंज करना है। सो अभी मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, चेंज होने के बाद भी फाइनल रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने जो भी चेंजिंग्स करनी है, आपने नाम बदलना है, नाम के लिए गवर्नमेंट फीस लेती है 20 पाउंड की, वो आपको देनी पड़ेगी अपनी कंपनी का अगर नाम बदलना चाह रहे हो। बाकी सारा कुछ फ्री में होता है, ईमेल फ्री में हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री में हो जाती है। चलो मैं आपको सबसे पहले ये पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल को चेंजिंग करके दिखा देता हूँ। एडिट पे आपने क्लिक करना है, जो भी चेंजिंग करनी है एडिट पे जाओ, चेंज कर लो। चेंज एग्जिस्टिंग PSCS पे क्लिक करूंगा मैं। अब सबसे पहले मेरे क्लाइंट का नेम आ गया, ठीक है, ये मैं एज इट इज़ ही रखूंगा, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे नेशनलिटी आ गई, मैंने पाकिस्तान ही रखनी है, इसको भी मैं ऐसे ही एज इट इज़ अपडेट कर दूंगा। उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ गया, इधर मेरे क्लाइंट का जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो है यूके का, तो हम यूके ही मोस्टली रखते हैं, तो इसका ठीक है, इसको भी मैं एज इट इज़ रखूँगा, कोई भी हमने इसमें चेंजिंग नहीं करनी। मैं इसको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और इसको हम सिंपल से अपडेट कर देंगे। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यूके का ही रहता है मोस्टली। ठीक है, इसको हम अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अपडेट हो गया। अब होम एड्रेस हमने बदलना है इसका, मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस इसकी पाकिस्तान से हटा के यूके करनी है, तो मुझे होम एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इंटर एन एड्रेस पे क्लिक करूंगा खुद मैनुअली जाकर। ठीक है, और इधर से इसका एड्रेस जो पाकिस्तानी लगा हुआ है इसको मैं चेंज करके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूंगा और इसको यूके में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका जो भी यूके का एड्रेस जिसने मुझे दिया हुआ है ना, उसके साथ मैं रिप्लेस कर दूंगा, ताकि इसकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान से चेंज होकर यूके हो जाए। ठीक है, इसको मैं दोबारा आई अंडरस्टैंड करता हूँ, टिक लगा देता हूँ, आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद चेंजिंग मैंने कर दी है, यूके कर दिया मैंने कंट्री को, इसको मैं अपडेट डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नीचे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, ये कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, इसका होम एड्रेस ऊपर देखो मैंने यूके का चेंज कर दिया, इसका यूके का एड्रेस डाल दिया है। ठीक है, अब नीचे कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान से हटाकर आपने उसकी यूके कर देनी है, आपने अपनी भी करनी हुई कर लेना। ठीक है, मैंने बस यही उसकी चेंजिंग करनी थी, और नीचे एज इट इज सारी चीज़ें रखेंगे, कंपनी में कोई चेंजिंग नहीं करनी, अपडेट पे क्लिक करना है। अच्छा, लास्ट पे आपसे कंफर्मेशन डेट मांगते हैं, तो जिस दिन भी आप चेंजिंग कर रहे हो, मिसाल देता हूँ आज जिस दिन ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने जो है ये चेंजिंग की थी आज थी 19 तारीख। ठीक है, तो आपने वही डेट डालनी है जिस दिन चेंजिंग हो रही है। एक्चुअली में 19 जनवरी 2026 है आज, मैं जिस दिन ये चेंजिंग कर रहा हूँ, तो मैं दोनों जगह पे सेम ही डेट डालूंगा, 19 जनवरी 2026। और उसके बाद सिंपल से आपने नीचे सबमिट चेंजेस का आपको बटन जरा इस पर क्लिक करना है, और ये आपकी
अंडर रिव्यू में चल जाएगी, विद इन 2 मिनट्स यूके गवर्नमेंट इसको अपडेट कर देगा, लाइव कर देगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और ये हमारा काम खत्म है। अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब दूसरा जो है वो डायरेक्टर जो है इसको भी मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और चेंजिंग्स के बाद मिलते हैं। A few minutes later. सो गई, जैसा कि अभी आप देख सकते हो हमारी सारी अपडेट्स हो गई है। मैं एक बार पेज को आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। हमारे डायरेक्टर का जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो चेंज होके जो है वो यूके हो गया पाकिस्तान से। पहले पाकिस्तान था, मैंने आपको शुरू पे दिखाया। अभी आप देखो ऑफिसर का मैंने आपको दिखाया यूके, और दूसरा ये पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, इसका भी हमारा यूके हो चुका है। ठीक है, सेम है जैसे मैंने जो है वो पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल का किया था, सेम एज इट इज़ आपने डायरेक्टर का भी करना है। मैंने वो स्किप पार्ट इसलिए किया क्योंकि चेंजिंग सेम ही थी जो हमने पहले की थी, और बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। सेम एज इट इज़ आपने अपनी कंपनी का ईमेल चेंज करना है, ईमेल करो। आप अपनी कंपनी में अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो चेंज करना चाह रहे हो, वो भी आप सेम एज इट इज़ करोगे। देखो मेन मकसद था जो न्यू अपडेट आई थी उसमें ये आपको चेंजिंग्स दिखानी थी कि भाई सबसे पहले आपको वन लॉगिन का अकाउंट साइनअप करना पड़ता है। अब पहले ये चीज़ें नहीं थी अपडेट से पहले, फिर उसका अकाउंट साइनअप करने के बाद लॉगिन करना पड़ता है, फिर पर्सनल कोड भी मांगता है अब यूके गवर्नमेंट। पहले कभी कभार मांगता था, कभी कभार नहीं मांगता, लेकिन अभी नॉर्मली वो मांगता है पर्सनल कोड जो है, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी कंपनी को लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जब पोर्टल खुल गया, फिर जो मर्जी चेंज करो, वो तो नॉर्मल है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सो गाइस आई होप सो आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि अगर आप अपनी यूके एलटीडी में अगर कोई चेंजिंग्स करना चाह रहे हो तो भाई वो कैसे कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और नीचे अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कॉमेंट सेक्शन खुला है, कॉमेंट करके पूछ सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी भी शो हो रही है, meet_usama, उधर भाई को लास्ट में फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।